प्रेजेंट टाइम में मार्केट में अलग अलग स्ट्रेटजी वाले कई स्मॉल कैप फंड्स मौजूद हैं, जिसमें कि हमने कई फंड्स को आपस में अलग अलग कंपेयर भी किया है। ये सब वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 3 लो बीटा हाई रिटर्न्स वाले स्मॉल कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे, यानी कि इस प्रकार के फंड्स जो कि कैटेगरी एवरेज की तुलना में लो वोलेटाइल है और बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर दे रहे हैं। इस कंपैरिजन में टाटा स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड शामिल रहेंगे। हम इन तीनों फंड्स को सभी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे और वीडियो के कंक्लूजन में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इनकी बेसिक डिटेल्स की। टाटा के फंड की बात करें तो ये 12 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ था, एसबीआई का 9 सितंबर 2009 को, जबकि कैनरा का 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। यानी कि यहाँ पर टाटा और कैनरा के फंड कंपैरेटिवली नए फंड हैं, जबकि एसबीआई का सबसे पुराना फंड है। यहाँ पर टाटा और कैनरा दोनों निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को बेंचमार्क के रूप में फॉलो करते हैं, वहीं एसबीआई का फंड बीएससी 250 स्मॉल कैप टीआरआई को फॉलो करता है। अगर तीनों फंड्स का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये टाटा का 9,319 करोड़ रुपीज़ है, एसबीआई का 34,217 करोड़ रुपीज़, वहीं कैनरा का 12,591 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। तो वैसे यहाँ पर तीनों फंड्स का एयूएम अच्छा खासा है, जहाँ पर आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। तीनों फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये टाटा का 0.29% है, एसबीआई का 0.66% है, वहीं कैनरा का 0.44% है। तो यहाँ पर आपको टाटा का फंड सबसे सस्ता पड़ेगा, वहीं एसबीआई का सबसे महंगा। अगर फंड मैनेजर्स पर नज़र डालें तो टाटा को 2018 से मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार, जबकि 2023 से मिस्टर जितेंद्र खत्री मैनेज कर रहे हैं। एसबीआई की बात करें तो इसे 2013 से मिस्टर रामायर श्रीनिवासन, वहीं 2024 से मिस्टर मोहनलाल मैनेज कर रहे हैं। कैनरा स्मॉल कैप की बात करें तो इसे 2019 से मिस्टर श्रीदत्ता बंडवलदार, जबकि 2023 से मिस्टर प्रणव गोखले मैनेज कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों फंड्स में फंड मैनेजर्स काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के हिसाब से बढ़िया माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। अगर इन तीनों फंड्स में 5,000 की मंथली एसआईपी 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू टाटा में 7,78,000 रुपीज़ होती, एसबीआई में 6,23,000 रुपीज़, वहीं कैनरा में 7,09,000 रुपीज़। तो यहाँ पर एसबीआई कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जबकि यहाँ पर टाटा के रिटर्न सबसे बेस्ट हैं। यदि सेम 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन तीनों फंड्स में लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू टाटा में 4,59,000 रुपीज़ होती, एसबीआई में 3,57,000 रुपीज़, वहीं कैनरा में 4,70,000 रुपीज़ होती। तो लमसम के मामले में कैनरा के रिटर्न सबसे बेस्ट हैं, जबकि यहाँ पर भी एसबीआई कैटेगरी से थोड़े कम रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। चलिए इन तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को देख लेते हैं। टाटा और कैनरा को लॉन्च हुए 10 साल का समय नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर इनके रिटर्न्स नहीं दिए गए हैं, जबकि एसबीआई ने लास्ट 10 ईयर्स में 23.61% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में टाटा के रिटर्न्स 35.52% है, एसबीआई के 28.72% है, वहीं कैनरा के 36.18% है। लास्ट 3 ईयर्स में टाटा के रिटर्न्स 28.29% है, एसबीआई के 20.95% है, वहीं कैनरा के 23.18% है। लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो टाटा के रिटर्न्स 52.87% है, एसबीआई के 36.57% है, वहीं कैनरा के 39.43% है। दोस्तों, यहाँ पर बेंचमार्क के रिटर्न्स भी दिए हुए हैं, जिन्हें भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स में एसबीआई के रिटर्न्स मोर देन 23% के हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। हालांकि दूसरी ओर फंड की परफॉर्मेंस में लास्ट 3 ईयर्स में थोड़ी डिप आई है, जहां पर यह फंड बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी बीट करने में नाकाम रहा है। दूसरी ओर टाटा और कैनरा ने एसबीआई स्मॉल कैप फंड से लास्ट 5 ईयर्स में बेटर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर ये दोनों फंड बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन यदि अलग अलग टाइम इंटरवल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर टाटा के फंड में थोड़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। चलिए अब इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर इन तीनों फंड्स का अल्फा देखें तो टाटा का ये 8.86% है,
SBI का 3.16% है, वहीं कैनरा का 4.05% है। अल्फा रेशो जो होता है वो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने अधिक रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। ये जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर टाटा ने सबसे बढ़िया अल्फा बनाकर दिया है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट है। बीटा की बात करें तो ये टाटा का 0.69 है, SBI का 0.66 है, वहीं कैनरा का 0.74 है। बीटा जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर ये तीनों फंड ही कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है। हालांकि यहाँ पर SBI बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले और भी कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशो देखें तो ये टाटा का 1.57 है, SBI का 1.17 है, वहीं कैनरा का 1.22 है। शार्प रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स टाटा बना रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट है, जबकि सबसे कम शार्प रेशो यहाँ पर SBI का है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये टाटा का 13.35 है, SBI का 12.57 है, वहीं कैनरा का 13.90 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये SBI का सबसे कम है, यानी कि SBI के रिटर्न्स बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले कम रहे हैं। हालांकि SBI का फंड थोड़ा कम वॉलेटाइल भी जरूर है। कुल मिलाकर यहाँ पर यदि देखा जाए तो सबसे बढ़िया रिस्क रेशियोज टाटा स्मॉल कैप फंड के हैं, जबकि सेकंड बेस्ट कैनरा स्मॉल कैप फंड के हैं। अगर इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो टाटा में 51 स्टॉक्स मौजूद हैं, SBI में 58 स्टॉक्स हैं, वहीं कैनरा के फंड में 96 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये टाटा का 34.40% है, SBI का 28.85% है, वहीं कैनरा का 21.98% है। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से तीनों फंड बढ़िया डाइवर्सिफाइड नज़र आ रहे हैं। अगर वैल्यूएशन रेशियोज़ की बात करें, जिसमें PB रेशियो देखें तो ये टाटा का 4.05 है, SBI का 5.16 है, वहीं कैनरा का 5.05 है। PE रेशियो की बात करें तो टाटा का 37.11 है, SBI का 36.51 है, वहीं कैनरा का 33.68 है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन रेशियोज़ के अकॉर्डिंग तीनों फंड्स लगभग एक ही जैसे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं, जहाँ पर किसी भी फंड में कोई विशेष चिंता नहीं है। अगर प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये टाटा का 7.63% है, SBI का 9.53% है, वहीं कैनरा का 3.15% है। दोस्तों, कैश होल्डिंग वो पैसा होता है जो फंड हाउस के पास में निवेशकों से आता तो है, लेकिन फंड हाउस उसे एलोकेट नहीं करता, यानी उसे कैश में होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पर कैनरा ने सबसे कम पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है। टर्नओवर रेशियो देखें तो ये टाटा का 14.87% है, SBI का 13% है, वहीं कैनरा का 30% है। टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में फंड मैनेजर एक साल में कितने चेंजेस करता है। अगर ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशियो लिमिट में है, जो कि फंड स्टेबिलिटी के हिसाब से बढ़िया पॉजिटिव बन जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर SBI और टाटा का एसेट एलोकेशन लगभग एक ही जैसा है। हालांकि कैनरा ने लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में अच्छा एक्सपोजर बना रखा है, जिससे रिस्क की मात्रा थोड़ी कम जरूर हो जाती है, लेकिन साथ ही रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो टाटा ने फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। SBI की बात करें तो इन्होंने सर्विसेज, फाइनेंशियल, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। वहीं कैनरा का देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, सर्विसेज, हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों में से किसी भी फंड ने किसी भी सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक माना जा सकता है। साथ ही दोस्तों, आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स की टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग भी देख सकते हैं, जहाँ पर इन तीनों फंड्स ने किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक में हायर एक्सपोजर नहीं बनाया हुआ है। चलिए अब इन तीनों फंड्स की रेटिंग भी देख लेते हैं। क्रिसिल ने टाटा को 3 स्टार से और SBI और कैनरा को 2 स्टार से रेट किया है। वैल्यू रिसर्च एजेंसी ने टाटा को 5 स्टार से, SBI को 3 स्टार से, वहीं कैनरा को 4 स्टार से रेट किया हुआ है। यदि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये तीनों स्मॉल कैप फंड ही यहाँ पर बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। तीनों फंड्स के फंडामेंटल्स में कोई भी विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि रिसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर देखा जाए
तो यहाँ पर टाटा को फर्स्ट रख सकते हैं, जबकि कैनरा को सेकंड। जबकि SBI स्मॉल कैप फंड यहाँ पर थोड़ा पिछड़ जाता है, लेकिन इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। इसलिए यदि कोई निवेशक लो वॉलेटिलिटी के साथ में एक वेल इस्टेब्लिश्ड स्मॉल कैप फंड देख रहा है तो उसके लिए SBI स्मॉल कैप फंड एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। साथ ही यदि आप इन तीनों में से ऑलरेडी किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको इन्हें आगे कंटिन्यू करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।